नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, बीजेपी की सरकार बन गई, अप्रत्याशित रूप से बनी, किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि हम लगातार कह रहे थे फाइट है, किसी की भी सरकार बन सकती है। ये कहना कि कांग्रेस की सरकार बन ही जाएगी, ये नहीं दिख रहा था ग्राउंड पर फाइट टाइट दिख रही थी। और जब टाइट फाइट होती है तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी उसमें बाजी मार जाती है, क्योंकि बीजेपी जो है माइक्रो लेवल पर काम करती है। सब लोग लगे हुए थे, बीजेपी के भी और आरएसएस के भी, तो इस वजह से वो बाजी मार गए। अब सवाल है कि उनका कैबिनेट क्या होगा। तो उनके कैबिनेट के जो संभावित नाम हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये उनके कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। हरियाणा में 90 सदस्यों की विधानसभा है और 15% जो है, यानी 14 लोग जो हैं वो कैबिनेट में हो सकते हैं। एक विधानसभा अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तो 16 लोगों की मोटे तौर पर एडजस्टमेंट होती है कैबिनेट में और विधानसभा में। इसके अलावा सैकड़ों जो हैं कॉरपोरेशन हैं, उसमें तो आप जिसको चाहे लगा लीजिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एमएलए हो, नॉन एमएलए हो, किसी को भी लगा सकते हैं। तो जो कैबिनेट की हम चर्चा कर लेते हैं, नायब सिंह सैनी का नाम तो डिक्लेयर हो ही चुका है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि दूसरे लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा अपना दावा भी पेश किया है। अपना दावा पेश करने वाले 2 लोग थे, एक अनिल विज और दूसरे राव इंद्रजीत। लेकिन अमित शाह जो हैं इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुके हैं कि उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनसे नाम हटने का कोई सवाल मुझे तो नज़र नहीं आता है कि नायब सिंह सैनी के अलावा होगा। और आज नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री से मिलने भी गए हैं, तो ये मोटे तौर पर तय है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा और कौन होगा, मैं एक एक करके आपको नाम गिनाता हूँ। इसके अलावा अनिल विज की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे सीनियर लीडर हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में भी जीतते हैं। अम्बाला के अंदर और नॉर्थ हरियाणा के अंदर जो कुछ कैंडिडेट्स जीते हैं उनमें अनिल विज भी हैं, और काफ़ी कड़ी टक्कर मिली उन्हें चित्रा सरवारा से, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो जीत ही गए। तो उनके नाम को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। पिछली बार जब नायब सिंह सैनी का मंत्रिमंडल बना था तो उन्होंने नाराज़गी दिखाई थी कि मैं सीनियर हूँ, मुझे बनना चाहिए, लेकिन हाईकमान ने नहीं सुनी। हाईकमान थोड़ा फ्यूचरिस्टिक व्यू लेकर चल रही थी कि ओबीसी पर ही गेम जो है वो चलाना है, और उसका लाभ इलेक्शन में बीजेपी को हुआ भी। तो अनिल विज के 50% चांसेस हैं। अगर वो मान जाएंगे तो वो दूसरे नंबर पर होंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो वो बाहर भी रह सकते हैं। इसके अलावा जो जाट समुदाय से 2-3 बड़े नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से होने की पॉसिबिलिटी है। एक तो हैं पानीपत के महिमबाग ढांडा, जो अभी भी मंत्री हैं पानीपत रूरल से। वो एक हैं राई से कृष्णा गहलावत, उनकी पहुंच जो है वो ऊपर तक है। और इसके अलावा किरण चौधरी अपनी बेटी के लिए भी जोर डालेंगी, और ये बीजेपी को एक नया एरिया भी मिला है भिवानी की रूरल बेल्ट में घुसने का, तो वो तो शाम की सीट से श्रुति चौधरी को भी चांस मिल सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में कम से कम 2 जो हैं वो जाट नेता रहेंगे। हालांकि जाट नेता इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी के नहीं जीते हैं, उनकी संख्या 5 ही है, तो उनमें से 2 को तो एडजस्ट किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा पंजाबी सबसे ज़्यादा जीते हैं। अगर एक समुदाय को देखा जाए, 8 पंजाबी जीते हैं, तो एक मैंने अनिल विज का नाम लिया, और एक मुझे लगता है कि कृष्ण मिड्ढा जो हैं वो मंत्री होंगे, क्योंकि घनश्याम दास अरोड़ा जो यमुनानगर से जीते हैं थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, और इसलिए उनका चांस मुझे थोड़ा कम लगता है। तो ये 2 पंजाबी पॉसिबल हैं। अनिल विज को नहीं बनाया तो फिर किसी तीसरे पंजाबी को जो है वो उनका चेहरा देखना पड़ेगा, और उसमें फिर घनश्याम जो हैं घनश्याम अरोड़ा भी आ सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी स्वयं मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, और उसके अलावा एक कैंडिडेट जो मुझे लगता है कुलदीप बिश्नोई के पुत्र तो नहीं जीत पाए, भव्य बिश्नोई, लेकिन वो अपने जो मित्र हैं जो नलवा से जीते हैं पनिहार, उनके लिए जोर डालेंगे
कि उनको एक सीट दी जाए रणधीर पनिहार को, तो एक नाम उनका है। और जो शेड्यूल कास्ट में जो हैं वो दो बड़े नाम जो हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। एक हैं कृष्ण लाल पवार जो इसराना से जीते हैं, और दूसरे हैं कृष्ण कुमार बेदी जो नरवाना से जीते हैं। एक वाल्मीकि समुदाय से है, एक चरमकार समुदाय से है। बात कर लेते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों में एक बड़ा नाम, एक दो बड़े नाम जीत कर आए हैं। अरविंद शर्मा उनमें से एक हैं जिनकी ऊपर तक पहुंच है। और फरीदाबाद से जो पहले भी मंत्री रहे मूलचंद शर्मा, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अहीर समुदाय से देखा जाए तो इंद्रजीत, प्रो इंद्रजीत और एंटी इंद्रजीत दोनों को मुझे लगता है एडजस्ट किया जाएगा। प्रो इंद्रजीत में तो आरती इंद्रजीत की बेटी जो हैं आरती राव का के लिए ही वो जोर डालेंगे, और एंटी इंद्रजीत में राव नरवीर सिंह जो 2014 में मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनका नाम रहेगा। गुर्जर समुदाय से तेजपाल तंवर जो है लगता है, जगाधरी से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे कंवर पाल गुर्जर, वो इस बार चुनाव हार गए हैं, तो उनका कोई प्रेशर नहीं रहने वाला है। ज़्यादा जो प्रेशर है वो किसी दूसरे गुर्जर नेता को चुनना होगा। तो उनमें मुझे जो है तेजपाल तंवर जो कठिन परिस्थितियों में, हालांकि सोना से पहले भी बीजेपी जीतती रही है, लेकिन यहाँ से वो जीतेंगे। एक गुर्जर का नाम भी होगा। महाजन बहुत कम इस बार जीते हैं बीजेपी के, दो ही महाजन कैंडिडेट जीते हैं, और इसलिए उनमें से एक को ही एडजस्ट किया जाएगा। और मुझे लगता है इसमें जो बड़ा नाम है वो विपुल गोयल का है, क्योंकि उसके अलावा जो भिवानी के कैंडिडेट हैं शराफ, वो थोड़े उनकी सेहत तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए मुझे लगता है कि उनको एडजस्ट ना किया जाए, विपुल गोयल को एडजस्ट किया जाएगा। राजपूत समुदाय से भी दो कैंडिडेट जीते हैं। योगेंद्र राणा जाइंट किलर हैं, तो जाइंट किलर के रूप में उनको जो है वो टिकट, उनको सीट मिल सकती है। उन्होंने गोगी को हराया, शमशेर सिंह गोगी को, बड़े नेता थे कांग्रेस के। इसके अलावा एक और जॉइंट किलर हैं जो उचाना कलां से, जिन्होंने देवेंद्र अत्री बड़े बड़े नेताओं को हराया। एक नहीं, तीन चार बड़े बड़े नेता थे वहाँ, उन्हें हराया। हालांकि वो 33 वोट से ही जीते, लेकिन जॉइंट किलर तो जॉइंट किलर है, उनका भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर चांस लग सकता है। तो ये कुल जो है वो समीकरण बनता है जिसमें जो है सब समुदायों और सब एरियाज़ के जो नेता हैं वो आ जाते हैं। सिर्फ इसमें एक कमी जो पड़ती है, अगर अनिल विज के नाम पर क्वेश्चन मार्क है और जाट समुदाय को दो से ज़्यादा तो नहीं देंगे, क्योंकि उनके जीत कर ही कम आए हैं, तो 5 ही कैंडिडेट जीत कर आए हैं, तो 5 में 2 सीटें मिल जाएंगी। और हो सकता है एक तो नाम तय है उसमें, जो पानीपत रूरल से हैं ढांडा जी, उनको तो बनाना ही है। उसके अलावा 2 और दावेदार हैं, जो कृष्णा गहलावत जिनकी ऊपर तक पहुंच है, और श्रुति चौधरी, उनकी भी ऊपर तक ही पहुंच कही जाएगी। किरण चौधरी की बेटी हैं जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। तो ये कुल समीकरण बनता है। इसमें और कौन पंजाबी समुदाय का नेता हो सकता है? सिर्फ इसमें जो है अभी कृष्ण मिड्ढा एक नज़र आ रहे हैं, घनश्याम दास नज़र आ रहे हैं, अनिल विज नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है उनको उस हिसाब से एडजस्ट किया जाए। बाकी सब नए चेहरे हैं, चाहे वो अधलखा हों बड़कल से दिनेश अधलखा, और चाहे फिर वो विनोद भयाना हों। विनोद भयाना हालांकि पहले भी जीत चुके हैं उनका, लेकिन उनका चांस लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। सोनीपत से निखिल मदान हैं, वो बीजेपी में ही अभी शामिल हुए हैं, हालांकि जीत कर आए हैं, उनका नाम नहीं हो सकता है। प्रमोद विज हैं पानीपत शहर के, लेकिन पानीपत रूरल में भी एक मंत्री बनाया जाए, पानीपत शहर से भी बनाया जाए, तो इसकी संभावना जो है वो नहीं लगती। और करनाल से जगमोहन आनंद जीत कर आए हैं, वो भी फर्स्ट टाइमर हैं, तो उनकी भी संभावना थोड़ी कम लगती है।
तो मोटे तौर पर ये मेरा एनालिसिस था। इन सब कारणों के चलते अनिल विज को भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो मोटे जो कैबिनेट बननी है या जो बड़े नाम कैबिनेट में रहने वाले हैं वो मोटे तौर पर इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं चेहरों में से आएंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं। इस अंक को अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे हम आपके पास उतनी ही अच्छी खबरें लेकर आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए, मित्रों के पास ये भी भेजिए। देखिए, ये खबरें हम आपको सबसे पहले बताते हैं, पूरे जस्टिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के हिसाब से। तो सबसे पहले खबरों पर नज़र बनाने के लिए, अपनी जितनी जानकारी है उसको दुरुस्त रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।